सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। तो कोरोना टीकाकरण को आज 1 साल हो रहा है और 1 साल में मध्य प्रदेश में भी कई अभियान चलाए गए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। तो जेपी अस्पताल पहुंचे हैं भोपाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम शिवराज। तो आज के दिन वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। आज 1 साल हो गया जिसमें अलग अलग अभियान के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश राज्य सरकारों ने की और इसी दौरान जेपी अस्पताल पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। तो भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं सीएम शिवराज। तो वैक्सीनेशन को 1 साल होने के मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं जेपी अस्पताल और पूरा साल भर में मध्य प्रदेश में अलग अलग अभियान लगाया गया। वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान भी छिड़ा गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए। तो भोपाल जेपी हॉस्पिटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पहुंचे हैं। तो देश में कोरोना टीकाकरण के पूरे 1 साल होने के मौके पर अरे भाई मध्य प्रदेश सरकार अरे भाई यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर तुभराम चौधरी जी, सुदाम खाड़े जी, कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के सभी मित्रगण, हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी आशा कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन भारत के इतिहास में हमारे लिए गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, स्वाभिमान का दिन है। आज पूरा 1 साल हो गया। 16 जनवरी 2021 को हमारा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था और ये गौरव का दिन दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों ने। ये बहनों और भाइयों, इसके पहले भी महामारियां आती थी, लेकिन वैक्सीन के लिए, टीके के लिए हमको दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। वहां टीका बन जाता था और उनके दिए टीके पर
हमारी जनता की जिंदगी और स्वास्थ्य निर्भर होता था। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मार्च में बीमारी ने दस्तक दिया, भारत में भी प्रवेश किया और अप्रैल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टास्क फोर्स बना दी टीका के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। और धन्य भारत के वैज्ञानिकों, अगर अवसर मिल जाए तो चमत्कार कर देते हैं। स्वदेशी टीका बन के तैयार हो गया, हमारी अपनी वैक्सीन बन गई और न केवल बनी बल्कि 16 जनवरी 2021 से लगना शुरू हो गई। मुझे कहते हुए गर्व है, अपने मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिला के 10 करोड़ 72 लाख डोज, अब तक मतलब 15 जनवरी 2022 को दोपहर के 3:30 बजे तक 10 करोड़ 72 लाख डोज लग चुके हैं। पहला डोज 5 करोड़ 32 लाख लोगों को, और ये लक्षित आबादी का 97% है, 97%। दूसरा डोज 5 करोड़ 8 लाख लोगों को, ये लक्षित भाई बहनों के 92% है, 92% है। थोड़ा गैप इसलिए भी है कि पहला डोज लगने के बाद जो अवधि पूरी करनी होती है, उस गैप के कारण कुछ डोज अभी बचे। मुझे बताते हुए खुशी है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। 2 फैसले और हुए बाद, एक 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों का भी टीकाकरण प्रारंभ हुआ, जो अभी जारी है। और दूसरे, हमारे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, जिन्होंने कोविड से मैदान में लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए उनको भी प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हुआ। बूस्टर डोज भी उसको कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा आयु के हमारे जो साथी हैं, जो भाई बहन है, बुजुर्गवार हैं, उनको भी अगर वो कोमॉर्बिड है, मतलब और कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोई और बीमारी हो, तो उनको भी ये तीसरा डोज लगना प्रारंभ हो गया। मोदी जी, आपके भगीरथ प्रयत्नों के कारण हम मध्य प्रदेश में भी अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित बना सके। आपने वैक्सीन दी, फ्री में वैक्सीन दी। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, कितनी कठिन परिस्थितियों में कहां कहां जाके आपने डोज लगाए हैं। मेरी बहनें खेतों में पहुंच गई, वैक्सीन लगाई, पहाड़ों पे चढ़ गई। अगर वैक्सीन सेंटर पे कोई नहीं आए तो जहां मिले वहां जाके, जरूरत पड़ी तो पैदल जाके, नदी नाले पार करके भी वैक्सीन के डोज लगा के, केवल डोज नहीं लगाया, जनता की जिंदगी बचाई है। ऐसे सारे फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए तालियां बजाइए, उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उनका ये परिश्रम, उनकी कर्तव्य परायणता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये देश कभी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं। हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, समाज सेवी, धर्मगुरु, अलग अलग संगठनों के हमारे भाई बहन, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं।
हमने कई वैक्सीनेशन महाअभियान चलाए, 11 महाअभियान चलाए, और जब हमने अभियान चलाया जनता को साथ जोड़ के हमने वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जनता के साथ का ये परिणाम है, जो जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का कोरोना से निपटने का, कि हम आज तीसरी लहर में सुरक्षित हैं। तीसरी लहर आ गई है, रोज लोग संक्रमित हो रहे हैं। आज भी 6000 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। लेकिन संतोष की बात यह है, चिंता है हमें, हम सजग हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशन के कारण अब वो इतना घातक असर कोरोना कोविड नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाली संख्या बहुत कम है, 3%, 4% के आसपास भर्ती होना पड़ रहा है, और जो भर्ती हो रहे हैं उनमें भी ऑक्सीजन लगने की नौबत बहुत कम, नगण्य है लगभग। ये वैक्सीन का ही परिणाम है। मैं आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए अपने वैज्ञानिकों को, अपने डॉक्टर्स को, नर्स बहनों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, आशा कार्यकर्ताओं को, हर सहयोगी को बधाई देते हुए अपनी जनता से अपील करता हूं कि आज अभी हमारे बच्चों को 62% को डोज लगे, और प्रिकॉशन डोज भी 3,07,000 लोगों को लगे, 29,75,000 बच्चों को डोज लगे। जहां भी शेष है हमारे बच्चे 15 से ऊपर की उम्र के, उन सबको डोज लगवाने में हमें सहयोग करें, वैक्सीन लगवाने में हमको सहयोग करें। प्रदेश भर की जनता से अपील करता हूं, अपने वार्ड में, शहर के, अपनी पंचायत में घर घर दस्तक दीजिए और देखिए कौन बच्चा रह गया, कौन बुजुर्ग रह गया। एक एक को ढूंढ ढूंढ के आप ये वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। और दूसरा मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये कोविड की तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है, उतनी घातक नहीं हो रही, लेकिन सावधान नहीं रहे तो ये संख्या बहुत बढ़ेगी। और इसलिए कृपया करके हर प्रदेशवासी मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, कृपया करके मास्क जरूर लगाए, अनावश्यक भीड़ में ना जाए, दूरी बना के रखे, बार बार हाथ धोते रहें, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। यह सबको करना पड़ेगा, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि कोविड को हमको हराना है तो ये सावधानी हमको रखनी ही होगी। मैं ये भी अपील करता हूं कि जो भाई और बहन होम आइसोलेशन में हैं, रोज हम उनको फोन कर रहे हैं, सवेरे शाम, दवाइयों के किट उनको दिए गए, वो क्या करें क्या ना करें वो सारी सावधानी उनको बताई गई, उसका पैम्फलेट भी उनके पास है। तो जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनकी चिंता हमारी जिला प्रशासन तो करे, लेकिन गांव की और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज भी करे। कोविड केयर सेंटर हमारे फिर से चालू हो गए, सभी जिलों में चालू कर दिए। तो जरूरी नहीं कि हर एक अस्पताल में आए, अगर घर में रहने की जगह नहीं है तो बाकी परिवार की खातिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएं। बस सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़े तो हम अस्पताल में भी शिफ्ट कर सकें। अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, एलजीयू बेड, बच्चों के बिस्तर भगवान करिए खाली पड़े रहेंगे, इसकी नौबत न आए, लेकिन तैयारी हमने रखी है। ऑक्सीजन के भी पीएसए प्लांट से लेके
एलएमओ के टैंकर तक सब तैयार है, लेकिन इनकी जरूरत ना पड़े इसलिए सजगता और सावधानी में ही सुरक्षा है। एक बार मैं फिर प्रधानमंत्री जी को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ, मेरी नर्स बहनें, मेरी आशा बहनें, बाकी सभी इस काम में लगे हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए फिर अपील करता हूं, सावधानी रखें, सजगता रखें, जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई वैक्सीन लगवाएं और संकल्प लें कि कोविड महामारी को हराकर ही हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, कहना है सीएम शिवराज का। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल पहुंचे सीएम शिवराज।